नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग समसामयिक विषयों में चर्चा करेंगे 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स को। और मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि कल के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा अधिक लोगों ने क्या किया है, कमेंट किया है। और यह इस बात का सूचक है कि लोगों को अपने करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाने की क्या हो रही है, उत्सुकता हो रही है। मैंने उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया है जो लॉन्ग टर्म्स तक क्या हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट बने रहेंगे। कम से कम 6 महीने तक आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें वो क्या रहेंगे, निर्णायक सिद्ध होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे वाक्य से जो मैंने आज सुना था। कहते हैं, मैंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह आसान कर दिया। मैंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसी वाक्य से आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला, टूर डी फ्रांस, ये क्या है? एक साइकिल रेस प्रतिस्पर्धा, एक टूर्नामेंट है और बहुत विश्व की प्रसिद्ध साइकिल स्पर्धा टूर्नामेंट है। फ्रांस में होने वाला था जो स्थगित कर दिया गया है, बस एक दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब यहाँ आपको याद रखने की चीज़ है कि फ्रांस कहाँ पे स्थित है। एक यूरोपीय महाद्वीप का क्या है, देश है। उसकी राजधानी क्या है, पेरिस है। और उसमें मुद्रा कौन सी चलती है, यूरो चलती है। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम स्पष्ट चलनी चाहिए। अगला है डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू। कहाँ पे की जा रही है? लगभग 8000 गाँवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की सुविधा क्या है, दी जा रही है। और ये बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। और यह एक कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। कल टीवी में भी बहुत चर्चा में रहा था। ये लोग दरवाजे दरवाजे जा करके उनका पूरा बायोडेटा डाटा तैयार कर रहे हैं, उनकी पास हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। अगर उनका विदेश में कोई दौरा हुआ है उसके बारे में भी उसमें रिटर्न कर रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर मेंशन कर रहे हैं। और सबसे बहुत आवश्यक चीज़, आरोग्य सेतु ऐप को भी क्या कर रहे हैं, डाउनलोड करवा रहे हैं, जिससे हमें एकदम स्पष्ट क्लियर जानकारी मिल पाएगी कि कौन सा एरिया कहाँ ज़्यादा प्रभावित है और कहाँ एरिया कम प्रभावित है। ठीक है, बहुत सराहनीय कदम है और बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने इस काम को क्या किया है, स्टार्ट किया है। अगला है कोबोट रोबोटिक्स। ये भी खूब चर्चा में रहा है, साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोबोट रोबोटिक्स। ये क्या है कि झारखंड में मरीजों तक दवाइयों को पहुंचाना, उनके इक्विपमेंट्स को पहुंचाना या मरीजों की देखभाल करना, उसके लिए एक नर्स या वार्ड बॉय या डॉक्टर्स की कम ज़रूरत पड़े, उसके स्थान पर रोबोट को क्या किया गया है, इस काम पे लगाया गया है कि जब रोबोट ये सब काम करेगा तो रोबोट को इन वायरस के संक्रमण से खतरा क्या होगा, नहीं रहेगा, न के बराबर रहेगा। और रोबोट्स जब ये काम करेंगे तो हमारा मैन पावर बचेगा और मैन पावर हम दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोबोट रोबोटिक्स झारखंड में क्या किया है, कोविड-19 के मरीजों को सुविधाओं को देने के लिए क्या किया है, बनाया गया है। नियर बाई स्पोर्ट्स, ये क्या है, गूगल द्वारा स्थानीय स्टोर्स की क्या की जानकारी दी जा रही है कि आपके शहर में, आपके घर के आसपास ऐसे कौन कौन से स्टोर्स हैं जो खुले हैं, उनमें कौन कौन सी सामग्रियां हैं, आप कहां से ईजिली कितने कम दूरी पे आप किसी भी सामान को किस टाइम पीरियड में आसानी से जाकर के क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। गूगल ने ये पहल शुरू की है और ये बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर जब गूगल लगातार चर्चा में है, आप देखेंगे लगातार 4-5 दिन अगर देखा जाए तो लगातार गूगल, एप्पल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां चर्चा में रही हैं। तो गूगल की स्थापना भी आप लोग इसी समय देख सकते हैं कि यह स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए आपको। फिर है रेमडेसिविर दवा को आईसीएमआर ने कोविड-19 के खिलाफ प्रयोग की मंजूरी दी। हाइड्रोक्लोरोक्विन के बाद ये ऐसी दवा है रेमडेसिविर जो आईसीएमआर ने क्या किया है, अप्रूवल दिया। इसका प्रयोग जो होता था मूल रूप से इबोला वायरस के संक्रमण में किया जाता था। अब इसका कोविड-19
वायरस के संक्रमित जो पेशेंट हैं उनमें भी इनका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। और ICMR ने इसको क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि अब डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के अनुसार इस दवाई का भी आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कहाँ तक सिद्ध सही होती है, कुछ दिन में इसके पता चलेंगे। ठीक है, अगला है आरोग्य सेतु मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का प्रथम मोबाइल एप्लीकेशन बन गया है। आप सभी लोगों ने डाउनलोड किया होगा। ये पहला ऐसा एप्लीकेशन है और आने वाले समय में ये बढ़ता ही जाएगा रोज़। विश्व का प्रथम ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचा है। ठीक है, चर्चा में भी खूब है। और आरोग्य सेतु से आपका क्वेश्चन 6 महीने तक लगातार आएगा, इसलिए आप आरोग्य सेतु के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन रखें। हाल में भारत में चमगादड़ की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता चला है। कहा देखा गया है कि केरल के कुछ क्षेत्रों में, तमिलनाडु में, कल एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी टीवी पे, मैंने देखा तो बिहार के भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर इस तरह के चमगादड़, लेकिन अभी तक डॉक्टरी में यह सिद्ध नहीं हुआ है कि जानवरों से इंसानों में संक्रमण पहुंचा है। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे IAS का देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह के पर्यावरण में पूछे जाते हैं कि वो चमगादड़ की कौन सी 2 प्रजातियाँ हैं या किस जानवर में या जंतु में, किस पक्षी में इस तरह के क्वेश्चन कोरोना वायरस के बैक्टीरिया पाए गए हैं, कोरोना वायरस पाया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि चमगादड़ में ये हुआ है। चीन के वुहान से ही फेमस था कि चमगादड़ों में क्या कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर वैज्ञानिक शोधों में पता चला है कि हमारे यहाँ भी 2 ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनमें इन वायरस की क्या हुई है, पुष्टि हुई है। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे इसको। अब हम लोग आगे देखेंगे सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है। ये 13 अप्रैल को। ठीक है, क्यों इतना फेमस है ये? भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और मेघदूत ऑपरेशन बहुत ही फेमस रहा था अपने समय में, और ये कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा जा सकता है। और यह भी कहा जाता है कि जो सियाचिन है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध मैदान है। ये भी प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ये दोनों प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को। क्यों मनाया गया? कि 1853 में 34 किलोमीटर भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई प्रांत में मुंबई से ठाणे जो चलाई गई थी, डलहौजी, याद करिएगा। ठीक है, जिस कारण भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के रूप में 16 अप्रैल को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है ये क्या है। अगला है एडिशन अवार्ड, ये भी खूब चर्चा में रहा है और ये मिला है किसको? टाटा पावर को। क्यों मिला? सामाजिक नवाचार के लिए टाटा पावर को एडिशन अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। नए नए इनोवेशन के कार्यों को करने के लिए जो समाज के लिए क्या होंगे, उपयोगी सिद्ध होते हैं, जिस कारण इन्हें क्या किया गया है, दिया गया है। अगला है द स्पार्टन्स कोड, ये एक उपन्यास है। अल्जीरियाई लेखक हैं अब्दे लोहब आइसाउई। ठीक, और कहा जाता है कि ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड भी कहा जाता है इसे, इनको दिया गया है। तो एग्जामिनेशन में द स्पार्टन्स कोड उपन्यास किसका है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक अल्जीरियाई लेखक है और उनका नाम। ठीक, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र चीन में होने वाला था। अब ये पूछेगा यूनेस्को का जो विश्व धरोहर होती हैं उसमें लिस्ट जाती हैं, भारत की भी बहुत ढेर सारी लिस्ट जाती हैं, अब वो क्या हो गया है, स्थगित हो गया है। और याद रखिएगा कहाँ पे होने वाला था, चाइना में। ठीक है, पर्यावरण का क्वेश्चन है। और पेपर में आया था केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय महाजन को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। केयर क्या है? ये भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उनके संबंधित क्या करती हैं, एक रैंकिंग डिसाइड करती हैं कि कहाँ पर व्यापार के लिए अनुकूल दशाएं हैं और कहाँ पर प्रतिकूल दशाएं हैं। ठीक है,
अब देखते हैं आगे का हम लोग आज के प्रमुख प्रश्न। विश्व चौगोस रोग दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया है ये 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 11 अप्रैल। ठीक। देखो अपना देश नामक श्रृंखला किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई? पर्यटन, गृह मंत्रालय, पर्यावरण या रक्षा? आपदाएं और आपदाओं के कार्य किस क्षेत्र का विषय है? केंद्र का विषय है, राज्य का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब आयोजित किया गया? ठीक। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? ठीक। जिम कॉर्बेट, मानस, ओरंग और दुधवा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका आपको क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कल उर्मिला पांडे जी, रागिनी, दीपक, पल्लवी, एसएस, पीटी, जीएचजे, आकाश रैना, बिंदु इंदिरा, समीर गुप्ता, भोलू सिंह, अमन गुप्ता, निधि शुक्ला और आशीष मिश्रा, कल इन ढेर सारे लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और आज के प्रश्नों का भी आप लोग उत्तर जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।